गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद इंटरेक्ट कर रहा हूँ। यार उम्मीद है आप सब लोग सब सही होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे होंगे, आप उनका ध्यान रखते होंगे। प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बातें सुनिएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा कूल दिखने के चक्कर में जिससे कि आपको या आपके फैमिली मेम्बर से किसी को नुकसान हो जाए। कोविड की सिचुएशन बहुत वर्स है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन अभी भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर है और कुछ भी कूल दिखने के चक्कर में ऐसा काम मत करिएगा जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा जाए। कृपया अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर सुनिए। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मैंने एक्चुअली इससे पहले एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, मैं उसको ख़त्म नहीं कर पाया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। आज अब मेरा एम है मैं उसको पहले ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के बोर्ड अभी फिर से पोस्टपोन हो गए, तो कोशिश ये करिएगा कि ढीला मत पड़िएगा, रिवाइज करते रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर करते रहिएगा। ओके बच्चों, आज की क्लास की जो सबसे पहली डेफिनेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एक्चुअल में अभी तक क्या हो रहा था कि जो वर्कफोर्स थी, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थी या सैलरीड एम्प्लॉयड थी, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में चेंजेस आने की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होनी स्टार्ट हो गई और जितना भी लेबर फोर्स था वो अब कैजुअल लेबर बन के रह गया। ये एक नेगेटिव सिचुएशन मानी जाती है किसी भी इकनॉमी के लिए कि इकनॉमी में जो लोग हैं जिनको अभी तक नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थी, अब उनके लिए धीरे धीरे करके उस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं और उनका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैजुअल होता जा रहा है। कैजुअल का मतलब बेसिकली कि कभी नौकरी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, और ये जो सिचुएशन है ये एक सीरियस सिचुएशन मानी जाती है किसी भी इकनॉमी के लिए। तो दैट इज़ the process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work is known as casualization of workforce. ओके बच्चों, हम वर्कफोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फॉर्मल वर्कफोर्स और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल वर्कफोर्स होता है जहाँ पे कि गवर्नमेंट के सारे जो बेनिफिट्स हैं एज पर लॉ इस तरह की वर्कफोर्स को मिलते हैं। जनरली हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई, वो इस तरह के वर्कफोर्स में काउंट की जाती हैं। इनको और जितने भी टाइप के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो इस तरह की वर्कफोर्स को मिलते हैं जो फॉर्मल वर्कफोर्स कहलाता है। एक होता है इनफॉर्मल वर्कफोर्स, जितने भी ऐसे लोग हैं जो डेली वेज वर्कर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, डेली लेबरर है, ये सारे का सारा जो लेबर फोर्स है ये इनफॉर्मल वर्कफोर्स में आता है और इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टाइप का बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही ये लीगली ये लॉफुली उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल वर्कफोर्स। अब हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या है? रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाय द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू द टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। भाई टोटल वर्कफोर्स में से जितने भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका जो रेशो है वो लगातार अगर बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारी वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। अगेन ये एक नेगेटिव सिचुएशन मानी जाएगी क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इनफॉर्मल सेक्टर में चलते चले जा रहे हैं तो दे विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम बेनिफिट्स विच आर गारंटीड टू देम अंडर वेरियस गवर्नमेंट लॉज एंड विच कंपनीज और एजेंसीज आर सपोज टू प्रोवाइड टू देम, but because their employment is not counted, they won't be given the benefit. बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी मैं इनकम डिटरमिनेशन वाले चैप्टर में इसको कवर कर चुका हूँ। एक बार दोबारा से, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? बेसिकली तो शायद आप सबको मालूम होगा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। भाई लोग काम करने के लिए तैयार हैं, दे आर कैपेबल इनफ टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मतलब जो भी इकोनॉमी में एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर लोग काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिलता। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कि बच्चों अगला टॉपिक ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम पिछले शायद 2-3 साल से कर रहे हैं, अपने 10th में भी करा हुआ है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपको ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं।
refers to a situation or state in which more people are engaged in work than are really needed. भाई काम करने के लिए सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है और काम कर रहे हैं 20 लोग और सारे के सारे ऐसा लगे जैसे बड़े बिजी हैं, बट एक्चुअल में अगर आप वहाँ से 10 लोगों को हटा भी दोगे तो उनकी ज़रूरत नहीं है और आपका काम वैसे ही चलता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है और अगर कुछ लोगों को हटा भी दिया जाएगा तब भी आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगली डेफिनेशन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs at certain seasons of the year mainly associated with agriculture। भाई जनरली क्या होता है कि जैसे फसल कट गई, अब फसल कटने के बाद जो अभी तक लेबर एम्प्लॉयड था, जैसी फसल कट गई वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा और अब उसको काफ़ी लंबे टाइम तक काम नहीं मिलेगा, ही विल बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो उसका जो रीज़न है उसको बोलते हैं बेसिकली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ सीजनल फैक्टर्स। जो आप लोगों से फिर एक आपको सलाह देना चाहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है हालात ख़राब हैं थोड़े से, कुछ भी हो जाए आप अपने एफर्ट्स में ढीलापन मत करिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा। अगर बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर होने वाले हैं तो आपको अपनी मेहनत पे लगातार वर्क करना है। कोशिश ये करिएगा जितना अच्छा स्कोर कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मैं ज़रूर जानता हूँ ऐसे ज़रूर होंगे जो आज भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई अभी हमें और टाइम मिल गया है, बोर्ड पोस्टपोन हो गए तो हम और रिवाइज कर लेते हैं, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, कोशिश ये करेगा कि अपने सिलेबस को रिवाइज करें जितनी बार कर सकते हैं, जितने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं करिए। मेरे से बहुत सारे टीचर्स आपके सपोर्ट के लिए हैं और आप किसी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इवन ऑन माय चैनल, आई डेफिनेटली बी गिविंग आंसर टू ऑल ऑफ देम। मेहनत करिएगा, गॉड ब्लेस यू, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ फॉलो करिए और अपना सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू। अगला टॉपिक है हमारा, वो है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वैसे आप ये टॉपिक कई बार पहले भी कर चुके हो, 10th में भी हमने थोड़ा बहुत इसको करा था। भाई सीधी सी बात है कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज़ को कुछ इंपॉर्टेंट हेड्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले तो आता है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस स्लो रहता है, मतलब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है या बाकी जो सेक्टर्स हैं, अगर वो उतना तेज़ी से ग्रो नहीं करते तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मेन एम होता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला फैक्टर स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई इकोनॉमी में 10 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ लेकिन 25 लोग हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो गए, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं हमारी जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है उनका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट होनी चाहिए थी, जो सॉल्व हो जानी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन की जो स्पीड, जो बढ़ने की स्पीड है वो एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। आज़ादी के 70 साल के बाद भी हमारी कंट्री वैसे फूड सेल्फ सफिशिएंट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ऐसा हाल है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि बहुत सारे जो किसान लोग हैं, जो फार्मर्स हैं, वो इतनी लो या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि उनका जो आउटपुट है वो बहुत कम रहता है, उनकी अर्निंग पर कैपिटा बहुत कम रहती है। और ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको मजबूरी में ज़्यादा डेट होने की वजह से सुसाइड तक करना पड़ता है, जो हमारी ऐसी कंट्री के लिए स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 70 ईयर्स ऑफ प्लानिंग ये एक बहुत शर्म की बात है। बट ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते और अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर आता है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है ये दुनिया के बहुत ज़बरदस्त डिफेक्टिव सिस्टम में से एक माना जाता है, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं उन बच्चों को उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि हम उनको उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग दे सकें। हम जो भी पढ़ाएं उनको आगे जाके काम आए। सिर्फ
बहुत कम जगहों पे कुछ बहुत रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि इस तरह की एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो सूट करता है। वो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो लोग एम्प्लॉयड हो जाते हैं जहाँ पे उनको, क्योंकि उनको उसके हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी पूरे कंट्री में हमारा जो सिस्टम है वो उतना कैपेबल नहीं है, वो उतना एडवांस नहीं है कि वहाँ पे लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए या वहाँ पे लोगों को ऐसे काम सिखाया जाए, ऐसे एजुकेशन तरीके से एजुकेट किया जाए कि उनको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एंड अल्टीमेटली बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता और वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। अगला, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज़ादी के 70 साल हो गए, हमारी कंट्री में शायद कई सारे 5 ईयर प्लान्स अब तक हम लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। चाइना या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी कंट्री, जबकि हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस या हमारी प्लानिंग साथ में स्टार्ट होती, लेकिन वो हमसे पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में वो हमसे काफ़ी गुना आगे बढ़ चुका है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत बेटर है कंपैरेटिवली हमारी कंट्री के मुकाबले में, जो अगेन कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सोचने की बात है कि वो ऐसा काम क्यों नहीं करते जहाँ पे कि लोगों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए और वो इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगला, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। भाई अब हमारी कंट्री में बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ चुकी हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगातार डिक्लाइन होती जा रही हैं। जैसे पॉटरी मेकिंग है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कारपेट वीविंग है, जैसे ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस तरह के टफ कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती और वो बंद होते चली जाती हैं। और क्योंकि वो बंद होती जाती तो उनमें जो लोग एम्प्लॉयड है वो अपना एम्प्लॉयमेंट खो जाते हैं और उनको मजबूरी में उन जगहों पे काम करना पड़ता है जो उनको नहीं आता, जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगला पॉइंट, फॉल्टी प्लानिंग। भाई हमने 5 ईयर प्लान बनाए, बहुत सारे 5 ईयर प्लान बनाए जिसमें हमने एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स के डेवलपमेंट पे फोकस करा, बट कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट की इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से, ये उन प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट ना करने की वजह से हमारी कंट्री जो है वो बैकवर्ड रह गई, या जिस स्पीड से हमको ग्रो करना चाहिए तो वो हम नहीं कर पा रहे, अगेन रिजल्टिंग इनटू इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। देन अगला, लो कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली होता है इन्वेस्टमेंट। भाई हमारी कंट्री में जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो नहीं होता। हमारी आज भी जो पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ले लो, बहुत कम है। सेम अगर हम उसको डेवलप कंट्रीज़ के मुकाबले में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे अगर एक आदमी जो भी प्रोड्यूस करता है वो हमारे मुकाबले में कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ वेरी एडवांस्ड स्किल दे पॉजेस, बिकॉज ऑफ वेरी एडवांस्ड नॉलेज दे पॉजेस एंड बिकॉज ऑफ वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी दे गेट टू वर्क विथ, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का प्रोडक्टिविटी कम होता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जाता है। क्वेश्चन बनता है वो आता है कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर अगर हम एनालाइज करें, एक्सलेरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। अगर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट को हम और तेज कर देते हैं, हम कम से कम हर साल अपनी कंट्री को 8 से 10% अगर हम ग्रोथ टारगेट पर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कंट्री का लोगों का इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट डिमांड सप्लाई सब बढ़ेगा और इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरा पॉइंट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। हमारे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली आने वाली जनरेशन को, कि किस तरीके से वो ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि छोटी फैमिली पे फोकस करे, क्योंकि जितनी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन वर्स होती जाती है और गवर्नमेंट के लिए या बाकी एजेंसीज के लिए मुश्किल हो जाता है उन बढ़ी हुई लेबर फोर्स को प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना।
तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अभी भी इतना ज़्यादा ग्रोथ का स्कोप है कि अगर प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए, प्रॉपर उनको इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट किया जाए, तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली जो एलाइड सेक्टर है, एग्रीकल्चर का जो एलाइड सेक्टर है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया या जैसे पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं इनमें आज भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। और हम जितने भी सरप्लस मैन पावर है जो हमारी एग्रीकल्चर में डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है, उनको हम यहाँ पे फ्रूटफुली एम्प्लॉय कर सकते हैं। देन अगला पॉइंट, मोटिवेटिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं जो बेसिकली फोकस करते हैं छोटे छोटे काम पे। अगेन पॉटरी मेकिंग, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, कारपेट वीविंग हो गया, देन पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, सिल्क वॉर्म फार्मिंग हो गया। इस तरीके से बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं। एक और इसका बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि वहाँ से जो लोग हैं दे विल नॉट माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एंड पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अर्बन रिसोर्सेज। इससे दोनों रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों का बैलेंस ग्रोथ होगा। अगला पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई जैसे रेलवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली डेवलप करेंगे तो अगेन क्या फ़ायदा होगा कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और कंट्री ग्रो करेगी। कंट्री ग्रो करेगी, ऑटोमेटिकली इनकम, डिमांड, सप्लाई, आउटपुट सब बढ़ेगा। और जो पॉपुलेशन में हमारे यहाँ लेबर फोर्स लगातार और बढ़ती जा रही है, उनके लिए हम सूटेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। अगला पॉइंट, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने से बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं जहाँ पे कि लोगों पे फोकस किया जाता है कि किस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट को वो सूटेबली एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं। मनरेगा है, नरेगा है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, ऐसे करके प्रधानमंत्री शहरी विकास योजना है या सड़क विकास योजना है। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट एम करती है कि वो रूरल या अर्बन एरियाज को डेवलप कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके और वहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को सूटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। अगला पॉइंट, क्रिएटिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। भाई अगर हम जितना लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे उतना उनके लिए फ़ायदा रहेगा। और उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना सिर्फ खुद के लिए काम करेंगे पर वो वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेंगे। अगेन इट विल हेल्प द रूरल सेक्टर टू ग्रो। अगला, रिफॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो हमारी कंट्री में इस टाइम नीड ऑफ द आवर है कि इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे कि वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि जो भी यूथ आगे जो पढ़ लिख कर आ रहा है उसको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट मिल सके। वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्री करने के बाद भी खाली ना बैठे या छोटे छोटे काम ना करने पड़े जो उसके लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग हो जाता है। तो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना इस टाइम बहुत बड़ी ज़रूरत है। देन अगला, मैन पावर प्लानिंग। भाई हम अगर मैन पावर को प्रॉपरली प्लान करें कि हमारे को किस तरह के आगे आने वाले सालों में किस तरह के मैन पावर की रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री के लिए, और हम लोगों को उसी हिसाब से ट्रेनिंग करें जिससे कि जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ आएँ हमारे पास सूटेबल मैन पावर हो जिनको सूटेबली एम्प्लॉय किया जा सके। कंट्री पे रिसोर्सेज पे प्रेशर कम पड़ेगा, लोगों में सेटिस्फैक्शन रहेगा क्योंकि उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, प्लस कंट्री को फ़ायदा रहेगा कि वो सूटेबल मैन पावर को अपने एम्प्लॉय करके प्रॉपर अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर सकती है।